हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम CI/SI के 3 साल के डिफरेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ट्रिक से। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 2 है इस सीरीज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। ये 3 साल का SI और CI का डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 2 साल के लिए जो 2 ईयर है उसके लिए हमारा CI माइनस SI होता है। फॉर्मूले हमने बताया था, PR²/100² होता है। तो यहाँ से आप करते हैं तो क्वेश्चन को आप, अगर आपके कैलकुलेशन अच्छा है तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 ईयर यानी कि 3 ईयर का CI माइनस SI का फॉर्मूला। तो PR²/100² 300 प्लस R/100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे, जो आप अगर अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ ट्रिक्स को हम देखते हैं, कुछ आपको कंसेप्ट क्रिएट करना होगा। जैसे अगर आपके पास टाइम गिवन रहेगा 3 ईयर, तभी 3 ईयर का CI/SI का आंसर बनेगा। वो ये दिया है क्वेश्चन, और रेट परसेंट आपको दिया है, सपोज R/100 ही हो जाएगा। और इसी को हम 1/x के रूप में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, यानी कि अंश में ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है एक ही आना चाहिए। तो इस रूप में कन्वर्ट करने पे हमारे अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल बन के आता है x⁻³ 3 क्या है, क्योंकि ये 3 ईयर के लिए हम कर रहे थे और वहां पे हमने सीखा था 2 ईयर के लिए तो स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर बनाना चाहें ग्राफ बनने से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बनाया था, वहाँ पे सॉल्व कराया था आपको। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो आपको जो है पहले साल एक ग्राफ बनता है, दूसरे साल 2 ग्राफ बनता है, और तीसरे साल 4 ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से। आपके पास प्रिंसिपल गिवन है x⁻³ ठीक है, तो पहली साल क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। ठीक है, तो पहली साल हम देखते हैं, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/x फ्रैक्शन में चेंज किया है। प्रिंसिपल क्या है, वो x³ है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पे निकलता है। तो अगर हम प्रिंसिपल पे क्या करें, प्रिंसिपल का 1/x फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, x²। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो SI होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, हर साल बराबर होता है। तो पहली साल x² होगा, दूसरी साल भी x² होगा, तीसरी साल भी x²। ठीक है, तो CI क्या होता है हमारा, CI होता है, हम जो प्रिंसिपल है उस पर तो हम लेते ही हैं इंटरेस्ट, इसके बाद जो हमारे पास इंटरेस्ट आया रहता है उस पर भी हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमारा क्या आएगा, इसके पहले साल में हमने कितना इंटरेस्ट कमाया था वो देखें, x² है तो x² का 1/x करेंगे तो x आएगा। ठीक है, इस वाले खाने में क्या आएगा, अब हमारे पास 2 इंटरेस्ट हैं, एक पहले साल में x², दूसरे साल में x² और x है, ये 3 है। तो इन तीनों पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले x² का करेंगे हम 1/x, तो हमारे पास x आया। दूसरे का करेंगे x² का, तो हमारे पास x आएगा। अब तीसरे x² जो हमारा इंटरेस्ट है उसका 1/x करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपका तीनों साल का इंटरेस्ट रेट आपको पता चल गया। अगर आपको इंडिविजुअल दिया है क्वेश्चन में कि तीसरे साल का ये इंटरेस्ट रेट है, तब भी आप कर पाएंगे, दूसरे साल का दिया है तब भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पाते हैं। पहली साल का CI/SI सिमिलर होता है, तो कभी भी पूछा जाए तो जो SI होगा वही आपका CI होगा। और दूसरे साल में क्या होगा आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट में देखें तो हमारे पास SI क्या है, हमारे पास SI जो है इन तीनों का सम है। ठीक है, x² प्लस x² प्लस x², तो 3x² है। ठीक है, अगर हम CI की बात करते हैं तो हमारे पास CI क्या है, ओवरऑल पूरा है हमारे पास जो निकल के आया है इंटरेस्ट, ये पूरा CI है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे 3x² हो जाएगा, x प्लस x 2x, x प्लस इसको x जोड़ेंगे 3x, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3x², 3x को जोड़ेंगे प्लस 3x और प्लस 1। तो आपसे यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास CI क्या है, 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। इस रूप में भी आप क्वेश्चन को कंपेरिजन करके निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर हमें CI और SI का डिफरेंस देखना हो, जिसके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ,
सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस देखें तो इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाने पर जो है हमारा सी आई एस आई का डिफरेंस क्या आएगा उसको हम अच्छी तरीके से देख। तो यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x प्लस 1। ठीक है, तो कभी भी हमारे अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को फॉर्मेट करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यानी कि डिफरेंस आएगा दोनों का। और अपने हिसाब से क्वेश्चन को हम सेट करेंगे और क्वेश्चन में जो गिवन है उससे हम कंपेरिजन करके जो वैल्यू हमारी पूछी गई है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समरी बनाएं, अगर समराइज करें तो फार्मूले का, तो आपके पास देखो क्या क्या आता है। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जैसे प्रिंसिपल आपके पास क्या आया था एक्स क्यूब। अगर हम चाहें प्रिंसिपल और सी आई एस आई के डिफरेंस का रेशियो निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आया था जो हमारा सी आई एस आई का डिफरेंस 3x प्लस 1 और हमारा जो प्रिंसिपल था एक्स क्यूब। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें इसको डिफरेंस को डी से लिखें और प्रिंसिपल पी, यानी कि कभी भी आपको देखेंगे इस फॉर्मूले के यूज करेंगे, आपको पास यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर पास प्रिंसिपल दिया है डिफरेंस दिया है तो आप यहाँ से x निकाल लेंगे और x ही हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/x कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आप डिफरेंस भी निकाल पाएंगे यहाँ से कोरिलेट करके। तो इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उनको। देखिए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए है, तो उस धनराशि को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ से अगर देखें तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, यानी कि 1/10/100 1/10 हो जाएगा। अगर आप इसको कंपेरिजन करें किससे 1/x से, तो यहाँ से निकल के आया आपकी x की वैल्यू 10, तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आपका बन जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि ये कितने साल के लिए है 3 साल के लिए है, यही हमारा पावर में रहता है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1000 आ गया। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है सॉरी सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस दिया है यहाँ पे 620 है। ठीक है, 620 और हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग होता है 3x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे x आपको क्या है 10 है दिया है, तो यहाँ पे आप रखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल के आएगी 620। ठीक है, यानी कि 31 की वैल्यू आपके पास आ गई 620। तो यहाँ से इजीली आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 31 दो बार जाएगा 20, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास 20 आ गए। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपके अकॉर्डिंग क्या है 1000 है, तो आप 1000 की वैल्यू सीधे सीधे निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1000, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 20,000। यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो धनराशि फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और सॉर्ट करेंगे इसे। 3x प्लस 1 आपके पास दिया है 93 और x की वैल्यू आप जान रहे हैं 10 आएगा, 31 की वैल्यू आपको क्या दिया है 93, तो ये 3 बार जाएगा 1 की वैल्यू, 3 बार कटेगा, इतना आ गया। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या होता है x की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। अब यहाँ से अगर आप 1000 की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1000, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया 3000, यही आपका आंसर है। तो यहाँ से देखेंगे आप आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आगे देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अगर यहाँ पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 10% दिया है, 3 वर्ष के लिए सी आई और एस आई का अंतर जो है 31 दिया है, तो यहाँ से आपको पता है आर इक्वल टू क्या होगा 10% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/10 आ गया, यही आप इसको कंपेरिजन करेंगे 1/x से, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है,
तो और प्रिंसिपल यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 3, एक्स क्यूब होता है तो 1000 हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब सी आई माइनस एस आई का जो अंतर होता है उसने दिया है 31, और आपके अकॉर्डिंग क्या होता है 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू इन्होंने 31 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे जो कि 10 है प्लस 1, और ये 31 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 दामा 30 प्लस 1 31, 31 की वैल्यू 31, यानी कि 1 की वैल्यू 1 आ गई। इसलिए आपको प्रिंसिपल निकालना है, 1000 की वैल्यू 1000 आ जाएगा, 1000 की वैल्यू 1000 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर हम 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किस वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है, इसी वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 30,720 धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपए है। तो यहाँ से आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। आपको प्रिंसिपल दे दिया, CISI का डिफरेंस दे दिया, टाइम दे दिया, अब आपसे रेट पूछ लिया है। तो मैंने आपको समराइज करके एक फार्मूला बताया था, वहां पे समराइज करके एक फार्मूला बताया था 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और 3 उसका हमारा क्या है, ये डिफरेंस है CISI का, और एक्स क्यूब क्या है प्रिंसिपल। तो ये रेशियो मैंने आपको बताया था वहां पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे आएगा। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, इसमें पुटअप करना है। आपके पास CI माइनस SI का डिफरेंस दिया है 1500, ठीक है, और आपके पास दिया है प्रिंसिपल कितना है 30,720। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको आपको मल्टीपल करके एक्स का फार्मूला बना करके कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। यहाँ पे आप देखिए एक्स क्यूब है, ऊपर 3x प्लस 1 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे वहां तक जब ये कटना बंद हो जाए। तो सिंपली आप क्या देखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब आप देखेंगे ये 2 से कट रहा है, ठीक है, 7 2 9 3 12, 3 से भी कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 50 ऊपर आया, और ये 3 दाम 30, ठीक है, और 3 दूने 6, और 3 6 12, ठीक है, 3 दाम में 30, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, ठीक है, ये 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब आप ये जो है आगे नहीं कटेगा, आगे भी कट सकता है, अभी 2 से कटेगा तो 25, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक बार जाएगा और 2 दूनी, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से कोरिलेट करेंगे 3x प्लस 1 और एक्स क्यूब में, तो यहाँ से आपको फ्रैक्शन मिल रहा है 25 डिवाइड बाई 512। तो यहाँ से अगर आप सिंपल कंपेरिजन करें तो एक्स क्यूब की वैल्यू आपको 512 दिख रही है, ठीक है, तो 512 दिख रही है, तो आप यहाँ से सिंपल कह सकते हैं कि ये 8 का क्यूब है, यानी कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 8 हो सकती है। और ऊपर आप देख करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 8 की वैल्यू रखेंगे तो 8 3 24 और 1 25, तो आपको यानी कि क्वेश्चन सिंपल, आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू हो गई 8। और इस कंडीशन में जब हम मानते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 1/x, यानी कि 1/8। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.50%। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो सारे आप फार्मूले पे अप्लाई करके कर पाएंगे, बशर्ते आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए, कुछ फार्मूले भी पता होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो इन सबको बहुत तेजी से कर पाओगे। आगे यही हमारा क्वेश्चन लास्ट था। अब हम क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम गुना गुनी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, 2 साल में इतना हो गया, 7 साल में कितना गुना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं उस लेक्चर को लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इससे संबंधित क्वेश्चन को आप 20 से 25 क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, और फंसता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप सिंपली अगर यूट्यूब पर जाएँ तो आप एंटर स्टडी सर्च करके ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, वहाँ पे प्ले लिस्ट है मैथ स्पेशल टॉपिक करके,
वहाँ पे जाकर के आपके सारे लेक्चर जो स्पेशल टॉपिक वाले हैं सारे लेक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप एमटेक स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे पीडीएफ और लेक्चर का अपडेट आपको मिलता है। इसी तरह से फेसबुक पे एमटेक स्टडी करके फेसबुक पेज है, ग्रुप है, वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए और जो लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट पाने के लिए। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।